एक लड़की जो कि महज 4 साल की होती है और वो आग से बहुत डरती है और अपने घर में यही चीखती चिल्लाती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, सास बहुत बुरी होती हैं। जब उसकी माँ उसकी बात सुनती है तो वो बहुत हंसती है कि इतनी छोटी बच्ची ये क्यों कहती है कि सास बहुत बुरी होती हैं। दरअसल उस छोटी बच्ची का चेहरा लाल था क्योंकि वो जब जन्म हुआ था उसका तो उसका शरीर जगह जगह से लाल थक्के उसके शरीर पर थे। उसके चेहरे पर भी लाल निशान था, मानो वो जली हुई हो और वो आग से भी बहुत डरा करती थी। जब वो फूट फूट कर कहती है सास बहुत बुरी होती है, मुझे शादी नहीं करनी। एक 4 साल की बच्ची क्या शादी के बारे में जाने और क्या सास के बारे में जाने। लेकिन ये कहानी जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, एक ऐसी कहानी है जो आपको वाकई में सोचने पर मजबूर कर देगी कि पहले समय में ऐसा भी हुआ करता था। आज भी बहुत हो रहा है, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो काफी जागरूक हो गई हैं और जो मोबाइल का सिस्टम है उससे काफी उन्हें मदद मिलती है। आज तो उल्टा हो रहा है कि लड़कियां जो महिलाएं हैं वो अपने पतियों के साथ गलत कर रही हैं, बहुत कुछ अलग हो रहा है। जबकि हमारे देश में पहले से ही एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि पहले इन चीजों को देखकर लगाया गया, लेकिन आज समय बदल चुका है। मैं ये नहीं कहती सभी के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत सी महिलाएं आज भी इस प्रताड़ना को झेल रही हैं। आज भी हमारे देश में ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता है जो चुपचाप झेलती हैं। अब से पहले मैं कई कहानियां ऐसी लेकर आई जिसमें एक महिला के तो इतने बुरे हालात थे कि उसने लव मैरिज की थी और जब वो ससुराल में जाती है तो वहां पर उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता है, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है, जबकि उसे एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है। वहीं पर वो अपनी खुद की टॉयलेट पीने पर मजबूर हो जाती है। इस लव मैरिज का इतना बुरा अंत होता है और इस तरीके की बहुत सारी कहानियां मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं और भी मेरे 2 चैनल हैं जिन पर ये सारी कहानियां पड़ी हुई हैं। बहुत बुरा व्यवहार कहीं कहीं पर लव मैरिज के केस में हो जाता है। आज भी हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिनमें बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। कल ही मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की जो कि हिंदू परिवार से थी, जिसने एक मुसलमान के लड़के से प्यार किया और फिर उसके बाद उससे शादी की। शादी के बाद जब वो उस घर में रहती है तो वहां पर उसे बहुत मारा पीटा जा रहा था ऑन कैमरा और उसकी वो वीडियो वायरल हो रही थी। वहां पर बैठी महिलाएं भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी और कभी बेलन से उसे पीटा जाता, कभी पैरों में जूते पहन रखे थे उन जूतों से उसे लात मारी जाती, तो कभी घुसे उसे मारे जाते, कभी थप्पड़ मारे जाते और कभी उसका सर दीवार में मार दिया जाता। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं और इनको देखकर वाकई में ये नारा सही है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बहुत सारे अलग चीजें भी हो रही हैं। अब इसकी तरफ न जाते हुए कहानी की तरफ आते हैं। आज की कहानी में एक नवजात बच्ची होती है। जब वो पैदा होती है तो उसके पूरे शरीर पर लाल निशान होते हैं, मानो वो जल गई हो और जलकर जब चेहरा घाव जैसा लाल हो जाता है, इस तरीके की एक बच्ची पैदा होती है जिसके चेहरे पर भी घाव होते हैं। माता पिता इस घाव को देखकर डर जाते हैं और जब ये बच्ची बोलना शुरू करती है तो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और जब सच्चाई सारी सामने आती है तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की जो कहानी है वो शुरू होती है लाहौर से सन 1941 में। यहाँ पर एक भरा पूरा परिवार होता है और परिवार में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम राजवीर होता है। उस लड़की की बहुत धूमधाम से शादी की जाती है। उसके पति का नाम कुलजीत होता है और ये एक पंजाबी सरदार फैमिली थी और इस परिवार में बहुत खुशियां थी। लड़की की शादी बड़े ही मान सम्मान से की जाती है, लेकिन लड़की वाले जो होते हैं वो बेहद ही गरीब होते हैं। लड़की को सारे घर के कामकाज आते हैं, बहुत ही होशियार और देहाती भाषा में अगर कहें तो बहुत सुगर वो थी और बहुत अच्छे से अपना काम किया करती थी। घर के सारे काम अच्छे से करना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, अपने पति की हर बात मानना, छोटे अपने देवर अपनी ननद पर बहुत लाड़ दुलार करना, एक बहू का जो फर्ज होता है वो बाखूबी निभाती है। लेकिन यही जो उसकी सास होती है वो उसकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो कहती है कि तुम कुछ भी दहेज नहीं लेकर आई।
जो हमने चाहा था वो तुमने नहीं लाके दिया। वो लड़की ये बात अपने माता पिता से भी कहती है कि वो लोग मुझसे दहेज मांगते हैं, लेकिन माता पिता के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाते हैं। वो अपनी सास के ताने सुनती है और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब उसे एक और ताना मिलने लगता है कि अब तक तुमने हमें घर का वारिस नहीं दिया, तुमने अब तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुम बांझ हो। जब ऐसे ताहने मिलते हैं, पहले से दहेज का ताहना और फिर बांझ का ताहना और बात बात पर उसे पीटना, बात बात पर उससे लड़ना, अब वो डिप्रेशन में चली जाती है, मायूस हो जाती है। बहुत डर कर रहती है अपनी सास से, लेकिन अपनी जिंदगी काट रही थी और वाहेगुरु से अरदास लगा रखी थी कि कभी तो मुझे न्याय मिलेगा, कभी तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। और बस वैसे ही वो अपना धर्म निभाती हुई चली जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाएगी। एक दिन उसकी सास परिवार वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और जब वो रसोई में खाना बना रही थी तो उस समय ऐसी रसोई नहीं हुआ करती थी, खुली रसोई हुआ करती थी और वहीं पर मिट्टी का तेल पहले बहुत यूज हुआ करता था। मिट्टी के तेल की कट्टी रखी हुई थी, उसे केरोसिन बोलते हैं, और उसे उस पर वो डाल देती है। जैसे ही उसके ऊपर वो उसे उड़ेलती है तो वो भागने की कोशिश करती है, बचाव की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी सास और उसकी ननद मिलकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और उसके दोनों हाथ बांध देते हैं और अब उसको वो एक तिल्ली से आग लगा देते हैं। वो जलती है, वो चीखती है, चिल्लाती है और जब अड़ोसी पड़ोसी आते हैं तो वो सब कहते हैं कि ये पहले स्टोव हुआ करते थे जो मिट्टी के तेल से चला करते थे। तभी वो कहती है कि ये स्टोव फट गया, क्योंकि उसी के बाद उस स्टोव पर भी उन्होंने उसकी जो टंकी है उसे फोड़ा और उसमें आग लगा दी थी। वो कहते हैं कि स्टोव में आग लगी और इसे फटने की वजह से इसमें खुद में भी आग लग गई और वो खुद भी बचाओ बचाओ की गुहार लगाते हैं, लेकिन किसी भी पड़ोसी को आगे नहीं आने देते हैं। कहते हैं कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो, अब इसको तो जो होना था वो हो गया, अब तुमको अगर कहीं चोट आई, तुम कहीं से जल गई तो हम किसी को क्या जवाब देंगे। इसी साथे तरीके से वो उस महिला को उसको नहीं बचाते हैं और जो राजवीर है वो इस दुनिया से चली जाती है। मरने के बाद भी वो अपने आप को देखती है, अपने आप को वो मृत पड़ा हुआ देखती है। जब शरीर में से बाहर निकलती है तो वो अपनी माता पिता और अपनी सास और अपने पति सबको देखती है। वहां पर उसकी सास, उसकी ननद और उसका पति झूठा ड्रामा कर रहे थे और जो उसकी माँ है वो जोर जोर से रो रही थी और बस एक ही बात कह रही थी कि हम सब कुछ जानते हुए तुम्हें नहीं बचा पाए। वो उसी पश्चाताप के साथ रो रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो वहां से जा चुकी थी, वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी और वो सब कुछ देखती है और बहुत रोती है और भगवान से कहती है कि भगवान, आपने मेरे जीवन में कभी कोई सुख नहीं दिया। और इसी अरदास के बाद अब वो वहां से हवा में विलीन हो जाती है। अब उसका जन्म होता है लाहौर के ही एक घर में, जहां उसका पहला जन्म स्थान था, उससे करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर वो पैदा होती है, लेकिन जब वो पैदा होती है तो उसके चेहरे पर लाल निशान थे, उसके शरीर के जगह जगह लाल निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जल गई हो, क्योंकि वो पिछले जन्म में जली थी और जब उसका दूसरा जन्म होता है तो वो उन्हीं निशानों के साथ पैदा होती है। जैसे ही वो पैदा होती है तो माता पिता उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि पहले बच्चे नॉर्मल पैदा हो जाया करते थे, घरों में दाई माँ बच्चों को जनाया करती थी, बच्चे पैदा हुआ करते थे, पहले हॉस्पिटल में कोई भी नहीं जाया करता था। आज तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हॉस्पिटल में जाकर बच्चा पैदा करता है, लेकिन पहले घरों में ही दाई माँ बच्चे पैदा करा दिया करती थी और वो ही अपने हाथ से जन्म घुट्टी उन्हें दिया करती थी। अब यहाँ पर इस बच्ची का जन्म होता है, पहली बच्ची होती है घर में। माँ जो है वो बच्ची को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी का चेहरा जला हुआ देखती है, लाल निशान देखती है, तो पैदा होते ही माँ को चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। लेकिन फिर भी माँ ने उसे जन्म दिया था तो उसका भरण पोषण वो माँ करती है और नॉर्मल बच्चों की तरह उसे रखती है, बहुत कोशिश करती है उसे लाड़ दुलार करने की, लेकिन उसके चेहरे को देखकर वो घिन मान जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब वो बड़ी होने लगती है। जब वो बड़ी होती है, वो बोलना चलना फिरना शुरू करती है, तो वो ऐसे गीत गाया करती जो पंजाब में गाए जाते और कहा करती, ससुराल कोई मत जाना, ससुराल बहुत बुरा होता है।
जब उसकी माँ ऐसे अनोखे गीत उससे सुनती तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाया करते। ये बच्ची ऐसा क्यों कहती है? अब वो बच्ची पूरी तरह से बोलना चलना शुरू कर दिया था और अब एक दिन उसकी माँ आंखों में आंसू लिए उससे पूछती है कि बेटा, तुझे क्या हुआ? तू ऐसी बातें क्यों करती है? तू ऐसे गीत कहाँ से सीखती है? किसने तुम्हें ये गीत सिखाए? तो वो रोते रोते कहती है कि माँ, मुझे ससुराल मत भेजना अब की बार। पिछली बार मुझे मेरी माँ ने ससुराल भेजा था तो मेरी सास ने मुझे जला दिया था, केरोसिन का तेल डालकर मुझे जला दिया था, क्योंकि मेरे माता पिता दहेज नहीं दे पाए थे। इस चीज को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो उसकी बदसूरती से जलती थी, गुस्सा होती थी, आज वो अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। जब वो रोती है तो बेटी पूछती है, माँ तुम क्यों रो रही हो? तभी वो कहती है कि बेटा, जिस शादी के नाम से तुम्हें डर लगता है, मुझे भी तुम्हारी शादी के नाम से डर लगता है कि कहीं शादी के बाद तुम्हें कोई पसंद ना करे, तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। इसीलिए मैं बचपन से ही तुमसे चुप रहती हूँ, तुमसे ज्यादा बात नहीं करती, मुझे यही डर सताए जाता है। ये सारी बातें उसका पिता भी सुन रहा था। अब उसका पिता कहता है कि बेटा, जो तुम बोल रही हो, क्या तुम हमें वो जगह बता सकती हो? वो बच्ची बाकायदा उस जगह का नाम, परिवार के मुखिया का नाम और उस गांव का नाम बताती है। उसका पिता चुपचाप जाता है और वहां पर सारी खोजबीन करता है। उसका पिता जब देखता है कि वाकई में इस परिवार में एक लड़की जिसका नाम राजवीर था, वो जलकर मर चुकी है। वहां पर तो बताया गया था कि स्टोव के फटने से उसकी जान गई है, लेकिन वो लड़की जो सच्चाई बताती है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और क्योंकि कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता है, इसीलिए इस बात को ज्यादा नहीं उछाला गया, लेकिन उस बच्ची के दिमाग पर आज भी वो गहरा सदमा है। आज वो, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी शादी भी हो चुकी है, वो अपने ससुराल से अपने मायके आती है, लेकिन अब की बार उसे परिवार सही मिला है, कोई भी मांग जांच नहीं करता है और बहुत प्यार से उसे रखते हैं। हालांकि उसके चेहरे पर लाल थक्के हैं, निशान हैं, उन्हें भी उसके पति ने बाकायदा एक्सेप्ट किया और कहा ये तो भगवान की देन है, इन्हें हम क्या नकार सकते हैं। कुदरत की बनाई हुई दुनिया बहुत खूबसूरत है, जैसा हमारे नसीब में है हमें वैसा मिलता है। इस जन्म का जीवन साथी उसका बहुत समझदार है। ऐसा लगता है मानो जो दुख उसने पिछले जन्म में सहे, वो सारे सुख उसे यहाँ अपने परिवार के रूप में और अपने ससुराल के परिवार के रूप में मिल गए। आज उसे एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बेटी काफी बड़े हो चुके हैं। अब तो ये सन 1941 की बात थी, आप समझ सकते हो कितनी उम्र हो चुकी थी। और ये परिवार बहुत भरा पूरा रहता है। उस परिवार के लोग आज भी जीवित हैं। जैसे ही इस कहानी के बारे में उनसे पूछा जाता है तो बाकायदा वो लोग इस कहानी के बारे में बताते हैं, क्योंकि सन 1941 की ये घटना है और उसके बाद इस महिला का जन्म और मरण दोनों हो चुके हैं। ये दोबारा भी इस दुनिया से जा चुकी है और आज ये इसका परिवार रह रहा है, लेकिन अपने पूर्वजों की कहानी सब कोई जानता है। ऐसे ही हमें ये कहानी मिली, जिसने हमें इसे लिखकर भेजा है वो इस महिला के परिवार से है। उन्होंने बताया था कि हमारी दादी माँ की कहानी है। आपको ये कहानी पुनर्जन्म की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत से ऐसे हादसे हमारे परिवारों में हो जाया करते हैं जिनका हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें बहुत डर लगता है, लेकिन हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो भगवान डिसाइड करके भेजता है वो सब कुछ हमें झेलना पड़ता है। और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए अपनी बेटियों को पढ़ाएं और सक्षम बनाएं और खास बात उनमें संस्कार जरूर डालें, क्योंकि आज का समय, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दें, तो कुछ महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने संस्कार का मतलब ही बदल दिया है। वो चाहती हैं बच्चों को खुली छूट मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उन्हें हम जैसा बनाएंगे वो वैसा बन जाएंगे। संसार बहुत बुरा है, संसार में अनेकों बुराइयां हैं और उन बुराइयों को बच्चे जल्दी कैच करते हैं। माता पिता का धर्म होता है कि उन बच्चों को सही मार्गदर्शित करें, उन बच्चों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बच्चा माता पिता को देखकर सीखता है और सबसे ज्यादा बात वो अपने माता पिता की और गुरुजनों की मानता है। मेरी सभी जो अध्यापक हैं उन्हीं से भी ये कहना है कि सभी बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश अगर स्कूलों में की जाए तो बच्चे शायद कुछ समझ पाएं। वैसे तो आज समय ऐसा चल गया है मोबाइल का, लोग कुछ नहीं समझ पाते, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और अब ये बेसिक नीड बन गई है, क्योंकि स्कूलों का होमवर्क भी मोबाइल पर आता है। बहुत से पेरेंट्स नहीं देना चाहते मोबाइल बच्चों के हाथ में, लेकिन फिर भी मजबूरन उन्हें देना पड़ता है।
तो इसीलिए थोड़े सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों पर खासा ख्याल रखें और रिश्तों की मर्यादा को समझें। बस यही मेरा छोटा सा उद्देश्य होता है जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ साझा करती हूँ। आज की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है और जो लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सबका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिनके रेगुलर कमेंट आते हैं, कई बार मैं वीडियोज नहीं डाल पाती तो उनके प्रॉपर कमेंट आते हैं जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में वो बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।